लार्ड साहब की कोठी शिमला में एकत्रित सभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग पाकिस्तान के मांग को दमदारी से पेश किया। तब कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा, जिन्ना साहब, कौन कौन से क्षेत्र आपके दिमाग में हैं? तब जिन्ना ने कहा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, असम जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का हम अलग असेंबली बनाना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने कहा, मिस्टर जिन्ना, इसके बाद हिंदुस्तान में संविधान सभा बनाने के लिए बचेगा ही क्या? तब जिन्ना ने कहा, मध्य और दक्षिण भारत बचेगा। एक अलग कांग्रेस सदस्य ने कहा, जिन्ना साहब, तब राजे रजवाड़ों का क्या होगा? तब जिन्ना ने जवाब दिया कि वह चाहें तो अपना अलग संविधान बना सकते हैं, अपनी अलग असेंबली बना सकते हैं। और ये सब सुनते हुए सरदार पटेल को गुस्सा आ गया और वे गुस्से में खड़े हुए और कहे कि हम यहाँ अखंड भारत का भाग्य बनाने बैठे हैं, ना कि उसका टुकड़ा करने। अगर इस सभा की यही मंशा है तो हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। इस सूरत में तो हमें यह मीटिंग छोड़ देनी चाहिए। और यह कहकर उठकर अपनी फाइल लेकर सरदार पटेल चले गए। इनके जाने के बाद उस दिन की सभा यहीं स्थगित कर दी गई। जिन्ना साहब का मानना था कि वह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल और असम को एक अलग असेंबली के द्वारा संविधान निर्मित कराएंगे, जो कि हिंदुस्तान से अलग होगा। और कांग्रेस सदस्यों को भारत का बंटवारा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते आए दिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वाद विवाद होते रहते थे। इसके बाद अगले दिन पुनः सभा एकत्रित हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा कि कल कुछ लोग भारत को मजहब के आधार पर बांटने की पेशकश लिए बैठे थे, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारा देश किसी जाति पाति या मजहब के आधार पर बांटा जाए। क्यों लियाकत अली खान साहब, हिंदुस्तान एक मुल्क था और एक ही असेंबली इसका आईन तैयार करेगी, जिनमें विभिन्न सूबों, मजहबों एवं फिक्रों के मेंबरान तथा राजे रजवाड़ों से भेजे गए नुमाइंदे शामिल होंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस की यही तानाशाही हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जायज सी बात है कि ऐसी असेंबली में हिंदुओं और उनकी पार्टी की बहुल्यता होगी, जिसमें मुसलमानों की आवाज दबा दी जाएगी। इसलिए हम मुसलमानों को अपने बाहुल्य क्षेत्र में अलग संविधान और अलग कानून बनाना चाहिए, जो हम स्वयं बनाएंगे। तब एक मुस्लिम कांग्रेस सदस्य ने कहा, जिन्ना भाई, क्या आज तक भारत देश में हिंदू और मुसलमान के अलग अलग संविधान थे? क्या हम अलग अलग कानून का पालन कर रहे थे? तो आज क्या ऐसी बात आन पड़ी है कि आप एक अलग संविधान, एक अलग कानून बनाने की प्रयास कर रहे हैं? तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं पूरे भारत में घूमा हूं और जानता हूं कि हमारे मुसलमान भाई कितना घबराए हुए हैं। वो डरते हैं कि कहीं कांग्रेस उनके ऊपर शासन करने लगी तो उनकी आवाज दबकर रह जाएगी और वे एक निचले स्तर पर रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। और मैं मुसलमानों का मुखिया होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। इतना कहते ही एक मुसलमान कांग्रेस सदस्य ने बात काटते हुए बोला कि जिन्ना साहब, ये आपसे किसने बता दिया कि आप ही एक मुसलमानों के मुखिया हैं? आखिर भाई हम भी तो मुसलमान हैं। जो कांग्रेस के सदस्य भले हैं तो कांग्रेस किसी जाति, धर्म या मजहब की पार्टी नहीं है। हम भी मुसलमान हैं और हम भी अपने मुसलमान भाइयों का मुखिया कहलाने का हक रखते हैं। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस भारत देश के मुसलमान जानते हैं कि कौन उनका सच्चा शुभचिंतक मुखिया है और कौन ढोंगी जो मुसलमानों का मुखिया होने का ढोंग कर रहा है। तब पंडित नेहरू ने कहा, मिस्टर जिन्ना, अपने साथियों के बारे में ऐसी विरोधात्मक बयानबाजी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी मंत्री लार्ड साहब ने क्या कहा जानेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।